नूर एक बेहद गरीब लड़की थी जो खेतों से सब्जियां तोड़कर ठेले पर बेचा करती थी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे चंद सिक्के हासिल होते थे। नूर की जिंदगी किसी शहजादी जैसी तो नहीं थी, मगर उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि वह किसी बादशाह की बेटी हो। उसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलात से भरी थी। एक दिन जब नूर तन्हा सब्जियां बेच रही थी, एक जमींदार उसके पास आया और उसे डराने लगा। तू यहाँ सब्जियां नहीं बेच सकती, क्योंकि ये जमीन का मालिक मैं हूँ। नूर जानती थी कि अगर सब्जियां न बिकी तो रोटी का इंतजाम भी मुहाल हो जाएगा। मजबूरी में उसने एक दिन जमींदार से इल्तिजा की और कहा कि वो हर महीने कुछ किराया अदा कर देगी, क्योंकि यहाँ उसकी सब्जियां अच्छी बिकती थीं। मगर जमींदार को माल की ख्वाहिश न थी। वो नूर से ऐसी ऐसी बातें करने लगा जो किसी लड्ढकी के लिए करना मुश्किल था। जमींदार ने धमकी दी, अगर तू मेरी बात न मानी तो कल से यहाँ मत आना। तब नूर ने एक ऐसा फैसला किया जो रूह को झकझोर देने वाला था। जमींदार ने भी एक लड़की की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया, और जो आगे होने वाला था वो दिल को दहला देने वाला था। नूर, उसका नाम जितना रोशन था, उसकी जिंदगी उतनी ही अंधेरी। वो महज 5 साल की थी जब उसके माँ बाप एक सड़क हादसे में इस दुनिया को अलविदा कह गए। गांव वालों ने चंद दिन अफसोस किया, लेकिन वक्त की गर्दिश में सब भूल गए। पर एक बूढ़ी झुकी हुई कमर वाली औरत जिसने अपने बालों में वक्त की सफेदी ओढ़ रखी थी, वह थी नूर की दादी बीबी हलीमा। उसने ठान लिया था कि अब वह ही इस नन्ही बच्ची की माँ भी बनेगी और बाप भी। हलीमा बीबी की खुद की जिंदगी भी आसान न थी। वो एक छोटे से खेत में दूसरों की मजदूरी करती थी और कभी फाके में दिन कटते थे, लेकिन उन्होंने कभी नूर के सामने अपनी थकान नहीं आने दी। मेरी नूर को कोई कमी नहीं होगी, ये कहते हुए उन्होंने अपने सारे अरमान एक चूल्हे की आग में झोंक दिए। नूर का बचपन खिलौनों और किताबों से नहीं, बल्कि आंसू और सब्र से भरा हुआ था। जब हमउम्र लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, नूर अपनी दादी का पल्लू पकड़ खेतों में पानी देती थी। उसके नन्हे हाथों में कुदाल और सब्जियों की टोकरी ज्यादा जल्दी आई, स्कूल की किताबें नहीं। और फिर एक दिन उसकी गोद में आया एक और इम्तिहान, उसका छोटा भाई जो उसके माँ बाप के इंतकाल के बाद जन्मा। नूर को समझ नहीं आया कि वो खुद एक बच्ची होते हुए कैसे किसी और की माँ बन गई, पर बनी। और कैसे बनी? अल्लाह की मदद से बनी। नूर अपने भाई को गोद में लिए अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराती, ताकि वो बच्चा डर न जाए। जब भूख लगती वो भाई को खाना देकर खुद पानी पीकर सो जाती। जब भाई बीमार होता तो सारी रात उसकी पेशानी पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती और सुबह नमाज पढ़ने जाती। बचपन की उम्र में ही नूर ने सीखा कि जिंदगी किसी किताब की तरह नहीं चलती, जहां सब कुछ आसान हो। ये तो एक इम्तिहान है और हर रोज एक नया सबक देता है। लेकिन नूर के दिल में कभी शिकायत नहीं आई। उसे सिर्फ एक ही सहारा था, उसका रब। वो दादी से अक्सर पूछती, दादी, क्या अल्लाह हमसे नाराज है? तो हलीमा बीबी उसकी आंखों में देखकर कहती, नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें बहुत चाहता है, इसलिए तुम्हें बड़ी बनने से पहले मजबूत बना रहा है। और यहीं से नूर का सफर शुरू हुआ। एक ऐसी बच्ची जो छोटी उम्र में ही दूसरों की परछाई बन गई, खुद धूप में जलती रही, लेकिन कभी रब से उम्मीद नहीं तोड़ी। नूर के पास ना माँ बाप का साया था, ना किसी रिश्तेदार की मदद। जो था वो था एक पुराना कुरान शरीफ, एक जुमा हुआ जानामाज और उसकी दादी की सिखाई दुआएं। यही उसका खजाना था और यही उसकी ताकत। हर सुबह की शुरुआत उसकी फज्र की नमाज से होती थी। जैसे ही अजान होती, वो अपने आंगन के कोने में बिछा हुआ जानामाज निकालती, वुजू करती और पूरे अदब से सजदे में झुक जाती। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसके अल्फाज से पहले बोलते, या रब्बी, तू ही मेरा सब कुछ है। जब वो खेतों में जाती तो रास्ते में कुरान की आयतें दोहराती रहती, इन्ना माअल उसरी युसरा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये उसका पसंदीदा हिस्सा था, जैसे उसकी अपनी जिंदगी को बयां कर रहा हो। नूर ने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किस्मत को कोसा नहीं। जब सब्जी नहीं बिकती थी तो कहती, शायद आज अल्लाह मेरी सब्र का इम्तिहान ले रहा है। जब कोई बदनजर आदमी उसे तंग करता तो कहती, मेरा रब सब देख रहा है, वो सबसे बड़ा हिसाब लेने वाला है। उसने कुरान से सीखा था कि दुनिया के हर जुल्म का जवाब एक दिन अल्लाह देगा, और उस यकीन के सहारे उसने हर डर को झेला। दादी हलीमा बीबी अक्सर उसे कहती, बेटी, दुनिया की मदद फानी है, लेकिन रब की मदद जब आती है तो ऐसे आती है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। नूर अपनी दुआओं में न किसी की बुराई करती थी, न किसी के लिए बद्दुआ। वो बस यही कहती थी, या अल्लाह,
मुझे भी अपने नेक बंदों में शामिल कर ले, मेरी दादी की हिफाजत कर और मेरे छोटे भाई को एक अच्छा इंसान बना। नूर का चेहरा सिर्फ खूबसूरत नहीं था, उसमें नूर था, एक ऐसी रोशनी जो सजदों से, सब्र से और तौहीद की लौ से पैदा होती है। वो जब नमाज में हाथ उठाती तो मानो सारी मुसीबतें भी थम जाती थी, क्योंकि नूर का रिश्ता बंदों से नहीं, अपने रब से था। गांव का नाम था बख्तियारपुर, लेकिन यहाँ हर किसी का बख्त, नसीब एक जैसा नहीं था। यहाँ के खेतों में हरियाली थी, लेकिन दिलों में बहुतों के खोट थे। नूर जब अपने ठेले पर सब्जियां सजाकर निकलती तो रास्तों में सिर्फ ग्राहक नहीं मिलते, जज्बाती नजरें, फुसफुसाहटें और छिपी हुई गंदी सोचें भी उसका पीछा करती। कुछ औरतें जो खुद आरामदायक घरों में बैठकर सब देखती थीं, ताना मारती, अरे लड़की है और सड़कों पर सब्जी बेच रही है, कल को पता नहीं क्या करेगी। कुछ मर्द जो दिन में 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते थे, लेकिन अपनी नजरों की हिफाजत नहीं करते थे। वो कहते, अकेली जवान लड़की, ठेले पर हंसकर बात कर ली तो क्या समझे। गांव के नुक्कड़ पर चाय की दुकान थी, जहां हर रोज नूर के ठेले को देखने के बहाने लोग बैठते। उनके पास पैसे नहीं होते खरीदने के, लेकिन नजरें खरीदने से ज्यादा चलती थीं। एक बार नूर को किसी ने कहा, बहन इतनी खूबसूरत हो, शादी क्यों नहीं कर लेती, या कुछ और काम कर लो। नूर ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रूह कांप जाती थी। लेकिन हर तरफ बुराई नहीं थी। कुछ नेक दिल औरतें चुपके से नूर से सब्जियां खरीदती और कहती, बेटी तुम्हारा हौसला सलामत रहे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ बूढ़े भी उसकी हिम्मत की तारीफ करते और कहते, कितने मर्दों से ज्यादा गैरत है इस बच्ची में। पर ये आवाजें कम थी और उन गंदी नजरों की भीड़ में अक्सर खो जाती थी। नूर को इस समाज ने हर दिन आईना दिखाया, लेकिन वो आईना टूटा हुआ था। लड़की अगर घर में रहे तो बोझ है, बाहर निकले तो निशाना। पर नूर जानती थी, उसका हिसाब समाज नहीं करेगा, उसका फैसला अल्लाह करेगा। वो कहती, लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, रब क्या देखता है वही सब कुछ है। हर शाम जब वो सब्जियां बची हुई लेकर लौटती, दादी पूछती, बेटी आज सब्जी कम बिकी? तो नूर मुस्कुराकर कहती, बिकी तो कम है, लेकिन इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सलामत है। उस गांव में एक नाम था जिससे लोग डरते थे, जमींदार करीम बख्त। उम्र कोई 55 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में तकब्बुर, घमंड और चेहरे पर हुकूमत की लकीरें साफ छलकती थीं। उसका कपड़ा महंगा होता था, आवाज ऊंची और रुतबा ऐसा कि गांव के कई लोग उसकी जमीन पर काम करते थे। करीम बख्त का अतीत भी काला था। कभी एक किसान की बेटी पर बुरी नजर डाली, कभी एक मजदूर की बहन को जमीन से बेदखल किया, कभी किसी की फसल जला दी तो कभी किसी का चूल्हा बुझा दिया, बस इसलिए कि वो उसकी बातों के खिलाफ बोल गया था। वो जानता था कि उसके पास ताकत है, पैसा है और डराने का हुनर भी। नूर जैसी अकेली और गरीब लड़की उसके लिए कोई बड़ी बात न थी। जब उसने देखा कि एक जवान लड़की रोज उसी सड़क पर सब्जी का ठेला लगाती है, बिना किसी मर्द के सहारे, तो उसकी बुरी नजरें ठहरे नहीं। पहली बार वो आया और धीरे से बोला, ये जमीन मेरी है लड़की, ठेला लगाने की इजाजत चाहिए तो पहले मुझसे पूछो। नूर ने अदब से जवाब दिया, हुजूर मैं पैसे दे दूंगी, बस 2 वक्त की रोटी चल जाती है। इससे वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दरिंदगी छुपी थी। पैसे? मुझे पैसों की भूख नहीं है, मुझे और चीजें पसंद हैं। उसके ये लफ्ज नूर की रूह तक को कांप गए। वो कुछ न बोली, पर उसकी आंखों में डर समा गया। अगले दिन वो फिर आया, ठेले के पास खड़ा होकर बदतमीजी से बोला, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ सब्जी नहीं बेचती, कुछ और भी बेचती हैं। सोच लो, मेरी बात मान लोगी तो आराम रहेगा, वरना कल से यहां देखना भी मत। नूर की आंखें नम हो गईं, वो थरथरा रही थी। पूरे बाजार में लोग थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सच ये था कि सब जमींदार से डरते थे और नूर के साथ होने वाली ये नाइंसाफी बस तमाशा बनकर रह गई। वो ठेला समेटकर घर लौटी, आंखों में आंसू, दिल में डर और होंठों पर बस एक फुसफुसाती हुई दुआ, या अल्लाह मेरी इज्जत तू ही बचा सकता है। दादी ने जब उसकी हालत देखी तो सब समझ गई। उन्होंने नूर को गले लगाकर कहा, बेटी जालिम चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन जब अल्लाह की लाठी चलती है तो आवाज नहीं आती, मगर असर बहुत गहरा होता है। कच्चे आंगन में बैठी बूढ़ी दादी, जिनके सफेद बाल और कांपते हाथों में आज भी अतीत की ताकत थी,
जब जब नूर उदास होकर सब्जियों की टोकरी रखकर बैठ जाती, दादी धीरे से उसे पास बुलाती। एक शाम जब नूर का चेहरा आंसुओं से भीगा था और जमींदार की बुरी बातें उसकी रूह में चुभ रही थीं, दादी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी नूर, सब्र वो पुल है जो इंसान को जहन्नुम से जन्नत की ओर ले जाता है। अगर तू टूट गई तो वो तेरा रब तुझे कैसे मजबूत बनाएगा। नूर चुपचाप सुनती रही। दादी ने अपनी झुर्रीदार आंखें आसमान की तरफ उठाई और फिर बोली, रसूल पाक ने फरमाया, जो सब्र करता है अल्लाह उसे कभी जाया नहीं करता। बेटा, हमारी हालत आज चाहे जैसी हो, लेकिन दुआ में बड़ी ताकत है। तू नमाज पढ़ती रह, कुरान से जुड़ी रह और तौहीद से मत डिगना। अल्लाह देख रहा है सब कुछ। वो अक्सर एक किस्सा सुनाया करती, एक गरीब औरत का जिसे लोगों ने तंग किया, लेकिन वो अल्लाह से हर रात बातें करती रही। सालों बाद उसका रब उसे ऐसा सुकून और इज्जत दी कि जमाना देखता रह गया। नूर, दादी कहती, हम गरीब जरूर हैं लेकिन ईमान वाले हैं, और याद रख, इज्जत अल्लाह के हाथ में है, जालिम के हाथ में नहीं। उनकी बातें नूर की आत्मा में उतर जाती। जिस वक्त दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसकी दादी की आवाज उसे जोड़ रही थी, एक दुआ, एक सब्र और एक यकीन के धागे से। दादी की हदीसें, किस्से और अल्लाह पर भरोसे की बातें नूर के लिए तालीम भी थीं और तसल्ली भी। और यही दादी कहानी का वो दिल बन जाती हैं जो दर्शकों को याद रह जाता है। एक बुजुर्ग जो खुद झुक गई लेकिन अपनी नातिन को झुकने नहीं दिया। वो रात गांव में काली थी, लेकिन जमींदार के घर पर तो जैसे कहर बरस रहा था। उसकी 8 साल की मासूम बेटी सारा, जो कभी आंगन में खिलखिलाती थी, अब बुखार में तप रही थी। हकीम हार मान चुका था। शहर से लाया गया डॉक्टर भी सिर हिलाकर चला गया। लड़की की सांसें डोल रही थीं और पहली बार जमींदार की आंखों से आंसू बहे, लेकिन तकब्बुर अब भी बाकी था। उसी वक्त उसकी बूढ़ी मां ने कांपती आवाज में कहा, तूने एक मासूम से बुरा चाहा था, अल्लाह देखता है सब। जा, उस नूर से कह, दुआ मांगे तेरी बेटी के लिए, शायद तेरे गुनाहों पर रहमत बरस जाए। जमींदार का दिल कांप उठा। रात के तीसरे पहर में वो पहली बार बिना लाठी, बिना घमंड के, नंगे पांव नूर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। नूर और दादी नमाज में मगन थीं। नूर ने देखा, सामने वही जालिम जो उसे डराता था आज झोंका खड़ा है। कांपती आवाज में बोला, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मेरी बेटी मर रही है, बस एक बार दुआ कर दे नूर, तेरी अल्लाह से लगन सच्ची है, मेरे पास सिर्फ उसकी जिंदगी की भीख है। नूर की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन नफरत नहीं थी, सिर्फ रहम। उसने आसमान की ओर नजर उठाई, हाथ फैलाए और रूह कांपती आवाज में दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गफूर और रहीम है। ये बेशक जालिम रहा, लेकिन अब अपनी बेटी के लिए तौबा कर रहा है। तू उसकी बच्ची को शिफा अता कर दे, ताकि यह जान ले कि तू ही असली मालिक है। कुछ देर बाद जमींदार की बेटी को होश आ गया। उसकी सूखी आंखों में चमक आ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, अब्बू। जमींदार वहीं गिर पड़ा, सजदे में, आंसुओं में, और पहली बार अपने गुनाहों की तौबा की। उस रात गांव में कोई शोर नहीं था, लेकिन फलक से रहमत बरसी थी। एक दुआ ने जुल्म को झुका दिया और एक तौबा ने इंसान को फिर से इंसान बना दिया। गांव की वो लड़की जो कभी सब्जी की टोकरी लेकर गलियों में खामोश चलती थी, आज उसी गांव में इज्जत की मिसाल बन चुकी थी। जिस पर लोग तंज कसते थे, जिसके कपड़ों और हिजाब पर फिक्रे कसते थे, आज वही लोग उसके सब्र और दुआ की मिसालें दे रहे थे। जमींदार की बेटी की शिफा के बाद पूरा गांव सन्न रह गया। लोग दौड़ दौड़ कर नूर से माफी मांगने लगे। जो पहले उसे मजाक समझते थे, आज उसी को अल्लाह वाली लड़की कहकर पुकारते थे। जमींदार खुद गांव की चौपाल में खड़ा हुआ और सबके सामने ऐलान किया, मैंने इस बेटी से जुल्म किया, लेकिन इसने मेरे जुल्म के जवाब में दुआ दी। इससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है। मैं गवाह हूं कि ये लड़की अल्लाह की सबसे प्यारी बंदी है। वो जमीन पर बैठ गया और नूर के सामने सर झुका दिया। नूर ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। उसकी दादी की बात आज याद आ रही थी, जिसकी मदद खुदा करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसकी हिफाजत खुदा करता है उसे कोई झुका नहीं सकता। नूर ने कभी भी बदले की बात नहीं की। उसने अपनी इज्जत के लिए लड़ाई तलवार से नहीं, सब्र और दुआ से लड़ी, और अल्लाह ने उसे सिर उठाकर जीने का हक दिया। आज वो लड़की अकेली नहीं थी, पूरा गांव उसकी आवाज बन गया था। गांव की औरतें जो पहले डरती थीं, अब नूर को देखकर अपनी बेटियों में हौसला देखती थीं। उसकी दादी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे, जैसे कह रही हूं,
नूर, तूने मेरी हर बात को जिंदा कर दिखाया है। गांव के उसी चबूतरे पर जहां कभी नूर की हंसी का मजाक उड़ाया गया था, आज नूर के निकाह की खुशियां मनाई जा रही थीं। जमींदार ने सबके सामने ऐलान किया, आज से ये मेरी बेटी है, इसकी इज्जत अब मेरी इज्जत है और इसका निकाह मैं अपने हाथों से कराऊंगा। नूर का निकाह एक नेक, तालीम याफ्ता और खुदा से डरने वाले नौजवान से हुआ। वही युवक जो पहले दिन से नूर का सम्मान करता था, जो सबके सामने उसका साथी नहीं बना लेकिन पर्दे के पीछे हमेशा उसकी दुआओं का हिस्सा रहा। उसका नाम था हाशिम, गांव का एक ईमानदार टीचर जो खुद भी माँ बाप से बहुत छोटी उम्र में बिछड़ चुका था। निकाह की महफिल सादगी से भरी थी लेकिन रूहानियत से दमक रही थी। दादी की आंखों में सुकून था, जमींदार की आंखों में सच्ची तौबा का नूर था और नूर की आंखों में अल्लाह की रहमत का शुक्र था। हाशिम ने निकाह के बाद नूर का हाथ थामते हुए बस इतना कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम सब पर भारी हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा सब्र मेरी जिंदगी का रोशनी बन सकता है। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं इस रिश्ते को अल्लाह की अमानत समझकर निभाऊंगी। निकाह के बाद नूर ने गांव में औरतों और लड़कियों को तालीम देने का काम शुरू किया। वो कहती थी, जिसके पास इल्म और सब्र है उसके पास ताकत है। दादी अपने सजदे में अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। उन्होंने नूर की परवरिश में जो बीज बोया था, आज वो फलों से लद चुका था। अगर नियत पाक हो, सब्र साथ हो और दुआ दिल से निकले तो जिंदगी बदलती है और दुनिया झुकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर नूर की तकलीफ और सब्र ने आपकी आंखें नम कर दी हों, अगर आपको भी यकीन है कि दुआ में बहुत ताकत होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की मदद जरूर आती है। ऐसी ही रूहानियत और सबक से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अलविदा, मिलते हैं अगली कहानी में एक और दिल छू लेने वाले पैगाम के साथ।